नमस्कार। जापान में एक जगह है ओकिनावा, सुना होगा। बिल्कुल। वहां दुनिया में सबसे ज्यादा लोग 100 साल के पार जीते। हाँ, बिल्कुल। कभी सोचा है मतलब उनके इतने लंबे, सेहतमंद और हाँ खुशहाल जीवन का राज क्या है आखिर? हाँ, और इसका जवाब ना एक बहुत ही खूबसूरत जापानी शब्द में है, इकिगाई। इकिगाई। हाँ, इकिगाई। आसान भाषा में समझे तो ये है जीने की वजह, या कह सकते हैं वो खास मकसद जिसके लिए कोई रोज सुबह उठता है। अच्छा, जीने की वजह। और आज हम इसी पर बात कर रहे हैं ना? एक किताब है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस की। जी। उस पर आधारित एक हिंदी समरी है हमारे पास। उन्होंने ओकिनावा के इन्हीं लोगों की जिंदगी को काफी करीब से देखा, समझा। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये चर्चा, ये पड़ताल, ये इकिगाई के उन्हीं बुनियादी सिद्धांतों पर है जो इस स्रोत सामग्री में बताए गए हैं। देखें कि वो लोग इसे जीते कैसे हैं असल में। ठीक है, तो ये इकिगाई असल में है क्या? मैंने सुना है इसमें कोई 4 सवाल या दायरे होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। इसे ऐसे ही समझिए कि ये 4 चीजों का संगम है जहां वो मिलती हैं। ओके। पहला, आपको क्या करना पसंद है, मतलब दिल से क्या अच्छा लगता है। ठीक है। दूसरा, आप किस काम में अच्छे हैं, आपकी काबिलियत क्या है। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, आप क्या दे सकते हैं दुनिया को। अच्छा, जरूरत। और चौथा, आपको किस काम के लिए पैसे मिल सकते हैं, मतलब जिससे गुजारा चल सके। वाह। तो जहां ये चारों, पसंद, काबिलियत, जरूरत और पैसा, जहां ये सब मिल जाए, बस वही है इकिगाई। ये तो वाकई मतलब अपनी जिंदगी का असली मकसद ढूंढने जैसा है। एकदम। तो इस किताब के हिसाब से ओकिनावा की जीवन शैली से क्या खास सबक मिलते हैं इकिगाई के बारे में? देखिए, पहली बात तो शायद थोड़ी चौंकाने वाली है। ओकिनावा के लोग कभी रिटायर नहीं होते। क्या रिटायर नहीं होते? हाँ, मतलब? हाँ, मेरा मतलब है वो काम करना बंद नहीं करते। उम्र चाहे जो भी हो, वो बागवानी करेंगे, कोई कला में लगे रहेंगे, या समुदाय के छोटे मोटे काम। अच्छा। हाँ, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाँ। तो सार ये है कि हमेशा कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, एक्टिव रहना है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। रिटायरमेंट को एक तरह से अंत नहीं मानना। अच्छा, और दूसरा सबक? शायद उनकी लाइफस्टाइल में संतुलन, जैसे हल्का खाना, थोड़ी कसरत। बिल्कुल सही पकड़ा, संयम। ये बहुत जरूरी है। वो हल्का खाते हैं, रोज थोड़े कसरत जैसे टहलना वगैरह, प्रकृति से जुड़े रहते हैं। और उनकी दिनचर्या में एक शांति है, हड़बड़ी नहीं। और उनका एक मशहूर नियम भी है, हारा हाची बू। हाँ, ये मैंने सुना है। इसका मतलब है कि पेट सिर्फ 80% तक ही भरना है ना? एकदम। और ये सिर्फ खाने का नियम नहीं है, ये एक सोच है। मतलब जीवन के हर पहलू में संतुलन, जरूरत से ज्यादा नहीं। स्रोत यही कहता है कि यही बैलेंस उनकी सेहत का राज है। सही बात। खाने के संतुलन के साथ साथ शायद रिश्तों का संतुलन भी उतना ही जरूरी होगा। वो मोई ग्रुप्स का जिक्र आता है इसमें। हाँ, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोई बेसिकली बचपन के दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो जिंदगी भर साथ निभाता है। अच्छा। वो एक दूसरे का सामाजिक, इमोशनल और कभी-कभी तो आर्थिक सहारा भी बनते हैं। अरे वाह। स्रोत यहाँ तक कहता है कि अकेलापन मोटापे से भी ज्यादा जानलेवा हो सकता है। सच में? हाँ, तो ये गहरे मजबूत रिश्ते वाकई जिंदगी को लंबा और बेहतर बनाते हैं। सोचने वाली बात है, रिश्तों की इतनी अहमियत। अच्छा, एक और शब्द आता है, फ्लो। फ्लो। काम में फ्लो, इसका क्या मतलब है? फ्लो, हाँ, ये एक खास मानसिक अवस्था है जब आप किसी काम में इतने मगन हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि आपको वक्त का पता ही नहीं चलता। भूख, प्यास, आसपास क्या हो रहा है सब भूल जाते हैं। ये तब होता है जब काम आपकी काबिलियत के हिसाब का हो, न बहुत आसान न बहुत मुश्किल, और आपको उसमें गहरी संतुष्टि मिले। अच्छा। अपना इकिगाई ढूंढने का एक बड़ा हिस्सा ऐसा काम खोजना भी है जो आपको इस फ्लो की स्थिति में ले जाए। मतलब ऐसा काम जिसमें बस हो जाएं। और इसी से जुड़ा हुआ लगता है अगला सबक, कि हर दिन को कोई मतलब देना, कोई मायने देना। बिल्कुल। जब हर सुबह उठने की कोई वजह होती है, चाहे वो छोटी सी ही क्यों न हो, एक मकसद होता है, तो जीवन में एक अलग ही, क्या कहते हैं, जोश रहता है। हाँ। स्रोत के मुताबिक इकिगाई होने पर हर दिन एक नए अवसर जैसा लगता है, बोझ नहीं। और यही रोज की छोटी छोटी चीजें खुशी लाती हैं। और आखिर में शायद वो प्रकृति और सादगी वाली बात, जैसे धूप लेना, पैदल चलना, रोज मुस्कुराना, ये छोटी आदतें भी। हाँ, बहुत ज्यादा मायने रखती हैं ये। ओकिनावा के लोग
प्रकृति के करीब रहते हैं, सादा जीवन जीते हैं। ये आज की भागदौड़ वाली जिंदगी से बिल्कुल उलट है। सही है। यहाँ धीरे धीरे गहराई से जीने पर जोर है। स्रोत का संदेश साफ है, ज्यादा जियो लेकिन जल्दबाजी में नहीं, शांति से। तो अगर मैं इसे समेटूं तो इकिगाई कोई मुश्किल नियमों की लिस्ट नहीं है। ये तो जीने का एक तरीका है, एक कला है। हाँ, जहां आपकी पसंद, आपका हुनर, दुनिया की जरूरत और आपकी कमाई, ये सब चीजें एक जगह आकर मिल जाती हैं। एकदम सही कहा। और जैसा कि ये स्रोत हमें इशारा करता है, अपना इकिगाई पहचानना और फिर उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना शायद यही लंबे, सेहतमंद और ज्यादा खुशहाल जीवन का रास्ता खोल सकता है। तो चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं सोचने को। आज की कौन सी एक छोटी सी गतिविधि, कोई एक छोटा सा काम ऐसा हो सकता है जो आपके अपने शायद अभी छुपे हुए इकिगाई की तरफ पहला कदम हो, भले ही अभी पूरी मंजिल साफ ना भी दिखे? क्या हो सकता है वो?